हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज की वीडियो क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपको यूपी जेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप ई का जो है प्रिपरेशन कराया जाता है। तो अगर आपको डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है आपको यूपी जेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको शामिल होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज मिले, और देखिए जो आपका सिलेबस है क्लास 11th का 12th का, यह आपका फाउंडेशन होता है। आगे चल के आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका क्लास 11th का 12th का जो आपका सिलेबस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है सूरज शर्मा और मैं जो है करेंटली भारतीय रेलवे में, इंडियन रेलवे में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी करा है। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन जाएं, रेलवे में, एम्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप फार्मासिस्ट की सरकारी नौकरी पा जाएं, इससे बड़ी बात जो है कुछ नहीं होती है। तो मैं जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट हूं और मैं जो है करंटली भारतीय रेलवे में फार्मासिस्ट के पद पर कार्य कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे जो हमारा ये फिजिक्स का पहला क्लास है। तो देखिए, अगर आपको यूपी जेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। आप जो है बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिख रहा है। आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी है, अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड, तो आप जो है इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए जो हमारा फिजिक्स का जो हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है, सबसे अच्छी बात मैं बताऊं तो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बच्चे इससे डरते हैं। देखिए, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसमें रटने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, आपको पीवाईक्यू वगैरह भी जो है कराया जाएगा। जो आज की क्लास है इसमें जो है मैं आपको 2-4 पीवाईक्यू भी कराने वाला हूँ। तो देखिए, जो आज का हमारा ये चैप्टर है इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आपने क्लास 11 का जो आपका सिलेबस है फिजिक्स का, आपने जो है वहाँ पे इस चैप्टर को, इस यूनिट को आपने जरूर से पढ़ा होगा। और देखिए, चाहे नीट एग्ज़ाम हो गया, जेई का एग्ज़ाम हो गया, ये जो आपके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से भी जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे नीट हो गया, चाहे जेई हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर से, इजी भी चैप्टर है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा मेजरमेंट्स इसे क्या कहते हैं, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में जो है हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला है मात्रक यूनिट्स और दूसरा है आपका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। ये दो टॉपिक जो है आज के इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह से जो है हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपकी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी वगैरह क्या होती है। यहाँ से जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या है, ठीक है, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी राशि होती है जिसको कि मापा जा सके, हम उसका मेजरमेंट कर सकें और हम उसको क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें। जैसे आपका लंबाई हो गया, लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ कहते हैं। द्रव्यमान हो गया जिसे क्या बोलते हैं, मास कहा जाता है। टाइम, समय हो गया। वेलोसिटी, वेग हो गया। फोर्स यानी कि बल हो गया। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको कि मापा जा सके और उसको व्यक्त किया जा सके, किसमें, संख्या में, नंबर और यूनिट्स में। नंबर और यूनिट में, नंबर का मतलब क्या है, संख्या, और यूनिट का मतलब क्या है, आपका मात्रक। ठीक है, तो भौतिक राशि ऐसी राशि है जिसको कि नंबर और मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जो आपकी भौतिक राशि है, जो आपकी भौतिक राशि है उसमें हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या क्या देखने को मिल रहा है हमको, पहला हमको देखने को मिल रहा है एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक आपका क्या है, एक है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हमें देखने को मिल रहा है। पहला आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और दूसरा आपका हो गया यूनिट। जैसे कि मैंने बोला 5, मैंने बोला 5। अब ये 5 क्या है, 5 के आगे क्या है, किलो लगा है, 5 किलो है, 5 मीटर है, ठीक है, और 5 सेल्सियस है। ठीक है, तो 5 ये, ठीक है, आगे वाला क्या है, आगे वाला आपका है नंबर, और इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, इसके पीछे हम लगाएंगे मात्रक, तभी ये क्या बनेगा, एक भौतिक राशि बनेगा। जैसे कि 5
केजी। ये क्या है? ये आपका भौतिक राशि है, किसका? द्रव्यमान का, मास का। 5 मीटर, 5 क्या है? नंबर है। एम क्या है? ये है आपका यूनिट, मतलब ये आपका लंबाई का हो गया, मतलब ये क्या है? ये आपका ठीक है लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको कि मापा जा सके और उसको जो है संख्या और मात्रक, नंबर और यूनिट में व्यक्त किया जा सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मीटर का मतलब क्या है? इसमें 5 क्या है? नंबर है, और ठीक है मीटर क्या है आपका? ये आपका यूनिट है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपकी भौतिक राशियां हैं कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। पहला एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और एक आपका डेराइव्ड क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? बिल्कुल आधार, ये क्या है? बेस क्वांटिटी है। और दूसरा है आपका डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसको जो है हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहती है। जैसे कि आपका क्या है बच्चों? आपका हो गया लेंथ, हो गया लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, टाइम, समय। ठीक है, ये सभी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। और दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी राशियां हैं जिनको कि हम कहाँ से बनाते हैं? फंडामेंटल यूनिट से हम क्या करते हैं? डेराइव करते हैं। कहाँ से डेराइव करते हैं? फंडामेंटल यूनिट से हम क्या करते हैं? डेराइव करते हैं। जैसे कि आपका हो गया वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे हम कहते हैं वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब देखिए वेग का जो है आप कैसे इसका भौतिक राशि जो है या फिर जो भी इसका मात्रक है आप कैसे बना सकते हैं? ठीक है, चलिए तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आपका ठीक है दूरी बराबर क्या होता है? ठीक है, दूरी बराबर होता है आपका ठीक है वेग गुणे समय होता है। ठीक है, तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर जो है आपका डिस्टेंस बटे टाइम होता है। डिस्टेंस को हमने यस से लिखा है। एस क्या है? एस है आपका दूरी। दूरी का मात्रक क्या है बच्चों? दूरी का मात्रक है मीटर। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। टी क्या है? समय। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है आप देख सकते हैं कि जो आपके पास वेलोसिटी है इसका मात्रक क्या निकल के आ गया? इसका मात्रक निकल के आ गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है यहाँ पर मीटर। फंडामेंटल क्वांटिटी मीटर है। सेकंड समय का फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो मीटर और सेकंड से जो है हमने एक डेराइव्ड क्वांटिटी बना दिया वेलोसिटी का, वेग का, जो कि है मीटर पर सेकंड। वैसे ही हम यहाँ पे फोर्स का निकाल लेंगे। ऐसे जो है हम यहाँ पर फोर्स का निकालेंगे। तो फोर्स का फार्मूला आप सभी ने जो है हाई स्कूल में या फिर इंटर में आपने पढ़ा होगा। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। ठीक है, m क्या है बच्चों? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ए क्या है बच्चों? त्वरण। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, किलोग्राम हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है बच्चों? लेंथ का मात्रक है। एस, एस क्या है? सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ठीक है टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा बल है इसका हमने व्युत्पन्न जो यहाँ पे जो इसका यहाँ पर क्या है? ठीक है, व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, हमने क्या निकाल लिया है? ठीक है, बल का किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी को स्मॉल डी से लिखते होता है कैपिटल सॉरी स्मॉल एम बटे वी। ठीक है, स्मॉल एम बटे कैपिटल वी होता है, जहाँ पे वी क्या है बच्चों? सॉरी जहाँ पे स्मॉल एम क्या है? आपका मास है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। वी क्या है बच्चों? आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम ठीक है, आयतन। और ठीक है आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको लिखा जाता है मीटर क्यूब लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इसको जो है मीटर क्यूब लिखा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ठीक है लंबाई हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा, ये स्मॉल एम की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बच्चों आ गया? ये भी जो है हमारा आ गया
व्युत्पन्न ये क्या है, राशि, क्योंकि यहाँ पे आपको ठीक है किलोग्राम देखने को मिल रहा है जो कि किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। नीचे क्या है, m है, m किसका मात्रक है, लंबाई का। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो कि दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं रहती है। कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है। और डेराइव्ड यूनिट में जो है इनको छोड़कर जो भी आपके यहाँ पर भौतिक राशियाँ, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी ठीक है डेराइव्ड क्वांटिटी हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, आखिरकार हम मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, मेजरमेंट करने का मतलब जो है, ठीक है, मेजरमेंट जो है हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है 2 मीटर, एक है आपके पास 5 मीटर। ठीक है, तो आप इसमें कंपैरिजन तब कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि ये वाली जो रॉड है 2 मीटर लंबी है, ये वाली जो रॉड है 5 मीटर लंबी है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो है ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो ठीक है, मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है, तो ठीक है, मापन वह प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक भौतिक राशि को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मीटर। इस मीटर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अलग अलग जो भी आपके यहाँ पर राशियाँ, जैसे कि आपके पास यहाँ पर 2 मीटर है और यहाँ पे आपके पास 5 मीटर कोई भी रॉड है, कपड़ा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपेयर किया। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को ठीक है कंपेयर करने के लिए जो भी हमारे फिजिक्स के रूल्स हैं उनको संख्यात्मक रूप में क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो भी हमारा साइंस है, ठीक है, उसमें जो भी आपका डेटा है वो क्या रहे, एक्यूरेट रहे। जो भी हमारा ठीक है साइंटिफिक, जो भी हमारा ठीक है कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए हमने बोला 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये दूरी जो है 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो भी हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी हमारी ठीक है भौतिक दुनिया है, जो भी हमारा साइंस है, उसमें सभी चीज़ों को जो है अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, 2 लीटर 5 लीटर आप पेट्रोल पंप पे गए, बोले भैया जो है ठीक है 2 लीटर तेल डाल दीजिए, 5 लीटर तेल डाल दीजिए। ठीक है, तो ये सब ठीक है लीटर हो गया। आपका समय हो गया, समय क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं। ठीक है, 2:20 हो रहा है, 2:20 हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारा साइंस है, ठीक है, अगर इसमें हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो भी राशियां हैं उनको व्यक्त करना है, बताना है, तो हमें क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मात्रकों की। ठीक है, कि मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट्स क्या है, तो यूनिट जो है क्या होती है, फिक्स होती है। यूनिट जो है फिक्स और पहले से डिफाइन की गई एक एक क्या है, क्वांटिटी है, राशि है, जिसे ठीक है, जिसे जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए पहले से डिफाइन की गई ऐसी राशि जिसका उपयोग किया जाता है क्या है, यूनिट है, मात्रक है। जैसे कि आपका लेंथ है, लंबाई को जो है हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। मास द्रव्यमान है, किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे, ग्राम वगैरह भी होता है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से तो वैसे बिल्कुल बेसिक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मात्रकों की कौन कौन सी पद्धति है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एक आपका सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है और एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में जो है इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सीजीएस सिस्टम में क्या है कि जो आपकी लंबाई है बच्चों, इसको सेंटीमीटर में नापते हैं, जो आपका द्रव्यमान है ग्राम में लेते हैं, जो समय है सेकंड में मापते हैं। एक आपका है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में बच्चों क्या है, जो आपका लेंथ है मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को किस में जो है ठीक मापते हैं, मीटर में। मास को किस में, किलोग्राम में। टाइम को किस में, सेकंड में। एक आपका एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि जो आपकी लंबाई है उसको मापा जाता है फुट में, जो आपका द्रव्यमान है मापा जाता है पाउंड में और समय को सेकंड में। और जो आपका एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें क्या है कि जो आपकी लंबाई है उसको लेते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकेंड में लेते हैं। तो पूरी दुनिया में जो है सबसे अधिक जो उपयोगी सिस्टम है वो कौन सा है, आपका एसआई सिस्टम है, जिसमें कि लेंथ को किस में लेते हैं बच्चों, लेंथ को मापते हैं हम मीटर में, बिल्कुल इजी है। जो आपका मास है, द्रव्यमान है, इसको किस में मापते हैं, किलोग्राम में, केजी में। और जो आपका समय है उसे किस में मापते हैं, उसे मापते हैं सेकेंड में। ठीक है, तो इन सभी इंफॉर्मेशन को जो भी नोट्स है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अब देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कितने फंडामेंटल यूनिट हैं,
टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, जैसे कि आपका लंबाई के लिए मीटर हो गया, द्रव्यमान के लिए आपका किलोग्राम हो गया, टाइम के लिए आपका सेकंड हो गया, विद्युत धारा के लिए एम्पियर हो गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है बच्चों, मोल है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। लुमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रा क्या है, कैंडिला है। ठीक है, तो टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, टोटल जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स की। मैंने पहले भी आपको बताया है, तो डेराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। किससे बनते हैं, फंडामेंटल यूनिट से। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे बन जाएगा, बन जाएगा आपका दूरी बटे सेकंड से। ठीक है, डिस्टेंस बटे टाइम से, डिस्टेंस का मात्रक हो गया मीटर, टी का मात्रक हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड। वैसे ही आपका हो गया त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, बराबर ए बराबर क्या होता है बच्चों, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फार्मूला ए बराबर क्या होता है, वी बाई टी होता है। वी क्या है बच्चों, वेग, वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है टी, टी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। वैसे ही बल है बच्चों, फोर्स, फोर्स का एफ बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। एम का मात्रक किलोग्राम, ए का मात्रक क्या हो जाएगा, हमने निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या लिखा है, जो आपका फोर्स है, बात करें फोर्स की, तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। वैसे ही आपका वर्क है, वर्क का मात्रक जूल है। प्रेशर, दाब का मात्रक पास्कल होता है। पावर का मात्रक वॉट होता है। डेंसिटी का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जैसे कि मैंने बताया था। डी बराबर एम बाई वी होता है। एम क्या है, मास है, मास का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, जो भी हमको भौतिक राशियां देखने को मिलती रहेंगी, उनका जो है हम मात्रक वगैरह निकालते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन वगैरह हम यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपी जेई कब 2025 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हाउ मेनी डाइन इन 5 न्यूटन, 5 न्यूटन में जो है कितने डाइन होते हैं। दो क्वेश्चन आपका बन गया। डाइन जो है एक मात्रक है, किसका, बल का मात्रक है। किसका मात्रक है, बल, फोर्स का मात्रक है बच्चों डाइन। एक तो आपका न्यूटन हो गया, एक आपका डाइन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा फोर्स वाला, वहां पे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक है, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे बल के बारे में। एक बल का फार्मूला क्या बच्चों है, बराबर यम इंटू ए होता है। ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए बल का मात्रक क्या है, 1 न्यूटन। एम क्या है बच्चों, एम है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, ए क्या है बच्चों, ए है आपका त्वरण। त्वरण का मैंने क्या बताया है, त्वरण का हो जाएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। कैसे आया, ए बराबर क्या है बच्चों, v बाई टी होता है। v क्या है बच्चों, वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये क्या है, समय है। टी, टी का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड। एस बाई वन आप यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। जब भिन्न ऊपर जाती है अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही जो है एक जगह क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या है, ये आपका सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर लेते हैं, मास को ग्राम में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो बल का सीजीएस में जो आपका बल है, फोर्स है, उसका सीजीएस में मात्रक क्या होता है, ये आपका होता है ये आपका, ठीक है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको बदलेंगे किसमें, सीजीएस सिस्टम में। 1 किलोग्राम लिखा है। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम आपका हो जाएगा। 1000 ग्राम आपका होगा। कितना होगा, 1000 ग्राम। मैं लिख देता हूँ, 1000 ग्राम हो गया। ये क्या है, मीटर। सेंटीमीटर में देखिए, तो देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा।
नीचे क्या है सेकंड स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर लिख देंगे, चाहे आपका एसआई सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया, सब में समय का मात्रक क्या है सेकंड स्क्वायर ही है। ठीक है, ये कितना है 1000 है, 3 जीरो आपको दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है, हम इसको लिख देंगे साइंटिफिक नोटेशन में 10⁵ गुणे ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। यही क्या है 10⁵ है बच्चों, 10⁵ और जो आपका ये ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर लिखा है, इसे क्या लिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं डाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵ डाइन होता है। आप ये नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है यूपी जेईई का। हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि 5 न्यूटन में कितना डाइन होगा। तो भाई ठीक है, 1 न्यूटन में कितना डाइन हो रहा है 10⁵ डाइन हो रहा है, तो 5 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 5 न्यूटन में डाइन होगा 5 गुणे 10⁵ डाइन बराबर कितना होगा 5। इसको चाहे तो हम संख्या में लिख सकते हैं, 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 50,000 डाइन। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया कि 5 न्यूटन में कितना डाइन होगा 50,000 डाइन होगा। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में कहीं रटने वाली बात नहीं, बस चीज़ों को आपको समझना है। तो सबसे पहले हमने बल का फार्मूला लिखा, फिर हमने उसका एसआई मात्रक निकाला किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर में, फिर हमने उसको क्या किया सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया, किलोग्राम को ग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा, गुणे मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये जो है यूपी जेईई कप का, तो यूपी जेईई कप ग्रुप ई 2025 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऊष्मा वगैरह के बारे में जो है हम पढ़ेंगे जब हम जो है क्या बोलते हैं यूनिट के जो आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं हीट है उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए तो फिलहाल जो है इसका मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। Q बराबर m इंटू कैपिटल यल, जहाँ पे बच्चों यल क्या है आपकी गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, क्या है गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इस यल का मात्रक निकालना है। स्मॉल m इंटू यल बराबर क्या है Q है, तो यल बराबर बच्चों क्या हो जाएगा Q बटे स्मॉल m हो जाएगा। Q है बच्चों आपका ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों कैलोरी होता है। स्मॉल m क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों ग्राम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम कहीं दिया नहीं है तो ग्राम हमको देखने को मिल रहा है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। यूपी जेईई कप ग्रुप ई 2025 का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने कराया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो देखिए हम इसी तरह क्या करेंगे मात्रक वगैरह निकाल लेंगे, विमीय सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों कुछ और क्वेश्चंस की, जैसे कि मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ। SI यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का SI मात्रक क्या है बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्या है मीटर है, क्या है मीटर है। ठीक है, चलिए तो सभी चीज़ों को जो है आप देख सकते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेंथ का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। ठीक है, मास का मात्रक किलोग्राम होता है, साई मात्रक आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि जो कि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो कौन इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका निर्भर नहीं है। पहला है वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पर निर्भर है, ये जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर है। ठीक है, वेलोसिटी का इसका मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड, ये मीटर पे भी डिपेंड है और सेकंड पर भी डिपेंड है। दूसरा है आपका फोर्स, फोर्स F बराबर m इंटू ए निकालेंगे, m का हो जाएगा आपका किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम एक्सेलरेशन मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या है फंडामेंटल पर डिपेंड है। तीसरा है आपका मास, मास का क्या होता है किलोग्राम होता है, जो कि किसी और पर डिपेंड नहीं है। दूसरा है और आपका अगला ऑप्शन है एनर्जी, एनर्जी भी जो है किस पर डिपेंड है हमारे फंडामेंटल जो हमारे ठीक है बेसिक क्वांटिटी है उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो जो आपका मास है द्रव्यमान है ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरे पे जो है ये डिपेंड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें कि
सेंटीग्राम, ग्राम और सेकंड का उपयोग किया जाता है सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में क्या है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसका जो है पूरी दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होता है? मैंने बताया है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का जो उपयोग जो है पूरी दुनिया में सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा क्या बोलते हैं, डायमेंशन। विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो देखिए विमीय सूत्र क्या है, जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उस पर क्या लगाएं, पावर लगा दें, उस पर घात लगा दें, और जो भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है अगर हम उसे उस रूप में व्यक्त करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विमीय सूत्र। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है, मास कैपिटल एम लिखते हैं, लेंथ को कैपिटल एल लिखते हैं, और टाइम को क्या लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भौतिक जो आपका यहाँ पर विमीय सूत्र है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए जब हम किसी भी भौतिक राशि को यम एल टी फॉर्म में व्यक्त करते हैं, पावर के साथ में घात लगा के, उसे क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही देखते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। फिजिक्स में कहीं भी रटने वाली जो है कोई बात नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है। चलिए तो यहाँ पे मैं जो है एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, आप इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, बल का विमीय सूत्र क्या है? बल का विमीय सूत्र क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर कैपिटल एम मास के लिए, लेंथ के लिए एल, लंबाई के लिए एल, और समय के लिए जो है कैपिटल टी का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए एफ बराबर क्या होता है बच्चों, यम इंटू ए होता है। क्या होता है, यम इंटू ए होता है। स्मॉल यम क्या है बच्चों, ये है आपका मास। क्या है आपका मास, यानी कि आपका हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया, किलोग्राम में हम इसको लिखते हैं। ए क्या है बच्चों, आपका त्वरण। और ठीक है, त्वरण का मात्रक हमने क्या निकाला था, ए बराबर क्या होता है, वी बाई टी होता है। वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड होता है, बटे टी क्या है बच्चों, समय। समय का मात्रक सेकंड। नीचे हम एक लगा देंगे, हम इस भिन्न को हल करेंगे, मीटर पर सेकंड गुणे 1/स्मॉल एस हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा मात्रक निकल के आ गया। ठीक है, अब जो है हम इसे क्या निकालेंगे बच्चों, हम इससे निकालेंगे आपका, हम इसे क्या निकाल लेंगे, हम इसे आपका निकालेंगे विमीय सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, विमीय सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, इससे जो है हम ठीक है आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। एफ का, एफ ये क्या है, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मास। मास का क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। हम इस तरह क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ए का क्या निकल जाएगा, स्मॉल एम क्या है बच्चों, स्मॉल एम है आपका मीटर। स्मॉल एम क्या है बच्चों, आपका मीटर है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मीटर की यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, विमीय सूत्र में किससे लिखते हैं, लंबाई को एल से लिखते हैं। ये क्या है, सेकंड स्क्वायर किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में ऊपर एल, नीचे भी लिखेंगे टी, टी की पावर 2। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एल क्या है, टी की पावर 2, ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। ठीक है, तो ए का हमारा विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी की पावर -2। हम लिखेंगे एल टी की पावर -2। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंगल ब्रैकेट बनाएंगे, यम एल टी की पावर -2। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा बल का विमीय सूत्र है। क्या, यम एल टी -2, यम एल टी -2। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा द्रव्यमान है, विमीय सूत्र लिखते समय कैपिटल एम से लिखते हैं, लंबाई को कैपिटल एल से लिखते हैं, समय को कैपिटल टी से लिखते हैं। आप इस चीज को खुद से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि वेग का विमीय सूत्र क्या है। वेग का विमीय सूत्र क्या है, वेग का मैंने बताया था कि ठीक है मात्रक क्या होता है, ठीक है दूरी बटे समय हो गया, मीटर पर सेकंड। अगर आप मात्रक निकाल ले रहे हैं तो आप आसानी से उसका विमीय सूत्र निकाल लेंगे। मीटर का क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। सेकंड का क्या हो जाएगा, टी। सॉल्व करेंगे, एक सिंगल ब्रैकेट एल करिए, टी ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा,
वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? त्वरण का विमीय सूत्र ए बराबर क्या होता है? v/t होता है। v का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड है। नीचे क्या है? समय। समय का भी मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नीचे हम एक मान लेंगे, हम इसको स्मॉल एम बट्टे यस गुणे पर ले जाएंगे इस भिन्न को 1/s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। विमीय सूत्र में बच्चों क्या है कि जो हमारा स्मॉल एम है क्या है? मीटर। मीटर का क्या लिखते हैं? कैपिटल एल लिखते हैं। नीचे क्या है? सेकंड। सेकंड को क्या लिखते हैं? कैपिटल टी लिखते हैं। टी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? यल टी की पावर -2 हो जाएगा। ये क्या है? त्वरण का विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है एम की पावर 0 यल टी की पावर -2। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एम क्या है आपका? यहाँ पर मास है, द्रव्यमान है, उसकी पावर क्या है? 0। मतलब इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि यूपी जेई कप 2025 का ही ये क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक नहीं, चार डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा है। कितना पूछा है? 4 डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपका यूपी जेई कप 2024 का ये क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूले से। मतलब हर साल जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको करा देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे कर लेंगे, और इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। थोड़ा सा उसको करने के लिए स्पेस चाहिए, हम यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, जिससे जो है इसके पहले वाला हम क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो एक फार्मूला होता है, जब आप जैसे जैसे आप फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे मैं आपको फार्मूला बताता जाऊंगा, आप जो है चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों होता है बराबर कैपिटल जी m1 क्या है? m2/r²। बच्चों r है आपका दूरी, m1 m2 है आपका द्रव्यमान। ठीक है, हमको क्या निकालना है? इस कैपिटल जी का हमें क्या निकालना है? विमीय सूत्र निकालना है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका बच्चों हो जाएगा f(r²) बराबर g(m1 m2)। तो यहाँ से बच्चों कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा? f(r²)/m1 m2। ये फार्मूला बच्चों आपको बन गया। यहाँ तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमें क्या निकालना है? इस कैपिटल जी का विमीय सूत्र निकालना है बच्चों। यह क्या है? एफ है आपका बल। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL(t)-2। अभी मैंने आपको निकालना सिखाया है। आर बच्चों क्या है? दूरी। आर क्या है? दूरी। दूरी का स्क्वायर है, मतलब ये L की पावर 2 हो जाएगा विमीय सूत्र में। नीचे क्या बच्चों? m1 m2 दोनों क्या है? मास है, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का कैसे लिखते हैं? कैपिटल एम से लिखते हैं। 2 m है, क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर, मतलब m की पावर 2 हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। m हो गया l, यहाँ पर l है, यहाँ पर क्या है? l की पावर 2 है। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? l की पावर 3 हो जाएगा। ये क्या है? t की पावर -2 है। t की पावर -2 हो गया। नीचे क्या है? m की पावर 2 है। ऊपर लाएंगे क्या होगा? m की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों? m है, यहाँ पर क्या है? m की पावर -2 है। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, -2 में से, ठीक है आपका हो गया। ठीक है, -2 + 1 करेंगे कितना आएगा? -1 आएगा। m की पावर -1, देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 है। 1 -2 करेंगे तो क्या होगा? -1 आएगा। -1 लिखा है। ठीक है, ये क्या है? l है, यहाँ पे l नहीं है, l जस का तस उतार देंगे। यहाँ पर क्या है? t-2, यहाँ पर क्या t है? नहीं है, t हम जस का तस उतार देंगे, t की पावर -2। ये जो है क्या आ चुका है? ये आपका आंसर आ चुका है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का विमीय सूत्र क्या होता है? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर
टू होता है, जो कि हमारा ये वाला आंसर है यूपी जेईई कप 2024 का, ये पीवाईक्यू है बच्चों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और कर लेते हैं। यहाँ पे जो है टोटल 4 भौतिक राशियाँ दी गई हैं, इनका विमीय सूत्र निकालना था, उसके बाद क्या कराना था, उनको मैच कराना था। ठीक है, ऐसा भी जो है क्वेश्चन नीट लेवल का ये क्वेश्चन यूपी जेईई कप 2025 एग्जाम में आया है। ठीक है, पास्कल बच्चों, पास्कल जो है किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। दाब का हमारे पास एक फार्मूला होता है P बराबर F/A, फोर्स बटे एरिया। ठीक है, फोर्स का विमीय सूत्र मैंने बताया क्या होता है, mL/T-2 होता है, नहीं आएगा आप निकाल लेंगे। ए क्या है बच्चों, एरिया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल एल हो गया और चौड़ाई का भी विमीय सूत्र क्या होगा, कैपिटल एल हो गया, मतलब L⁻² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। mL/T-2 नीचे है L⁻², ऊपर आएगा L⁻², हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, mL⁻⁻1 T⁻²। ये आपका किसका मात्रक, ये जो है आपका विमीय सूत्र आ चुका है दाब का, प्रेशर का। mL-1 T-2, mL-1 T-2, देखिए ए का आपका तीसरा हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻²। बच्चों दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है बच्चों, हर्ट्स होता है। क्या होता है, हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी का विमीय सूत्र क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्स, हर्ट्स। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है बराबर 1/T, 1 हो गया, नीचे क्या है T, T क्या है बच्चों आपका समय। विमीय सूत्र इसका बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा T⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, T⁻⁻1 हो जाएगा। देखिए इसमें जो है T⁻⁻1 लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है, फ्रीक्वेंसी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1। देखिए ये लिखा हुआ है, B का क्या हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले जो हैं, जब आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको चैप्टर कराता रहूँगा, वहाँ पे जो भी भौतिक राशियाँ आएंगी आप उनका मात्रक निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तीसरा है बच्चों आपका जूल। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कार्य का मात्रक। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल का मात्रक क्या हो गया बच्चों, mL⁻T-2, विस्थापन मतलब क्या, दूरी। ठीक है, चली गई दूरी, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम है, यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, L⁻², T⁻²। ठीक है, तो जहाँ भी बच्चों किसी भी तरह का ऊर्जा आ गया, किसी भी तरह का ऊर्जा आ गया, एनर्जी आ गया, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, mL2T-2। जूल का mL2T-2, mL2T-2। सी का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। पहला दूसरा आपने मैच करा दिया, तीसरा मैच करा दिया, बचा चौथा, इसका क्या होगा, चौथा आपका आंसर हो ही जाएगा। एक आपका दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का मात्रक कैसे निकाल लेंगे, जब मैं आपको स्प्रिंग के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पर एक फार्मूला बताऊंगा, F बराबर K�x। के क्या है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट है, F/x हो जाएगा। F का विमीय सूत्र क्या है, mL⁻T-2, मैंने कई बार आपको दिखाया है। x क्या है, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुआ, जो उसकी लंबाई बढ़ी या फिर घटी, लंबाई का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, mL⁻T-2, ये है L⁻⁻1। यहाँ पे क्या है, L⁻+1, यहाँ पर है -1, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। mL⁻0 T⁻⁻2 हो जाएगा, mL⁻0 T⁻2 हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह जो है इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जिसमें कि कुछ आपके PYQ वगैरह जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और देख लेंगे, अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 10⁶ डाइन सेंटीमीटर जो है किसके बराबर है। ठीक है, तो मैंने बच्चों वही बताया था कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डाइन बराबर कितना हो जाएगा, 1 डाइन बराबर बच्चों आपका हो जाएगा 1 न्यूटन। ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये जो है आपका, ठीक है, 10⁵ इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10⁵। ठीक है, तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ इसमें कुछ है नहीं, 1 डाइन बराबर आपका हो जाएगा
इसी वाले पेन से लिख लेते हैं। और देखिए अभी मैं बाहर हूँ, अभी जो मेरी जॉब है दूसरे स्टेट में, तो मेरे पास यहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। उसका भी जो है सेटअप बहुत जल्द होगा, तो आप जो है मुझे यहाँ पर देख भी पाएंगे। ठीक है, तो एक डाइन बराबर बच्चों आपका हो जाएगा 1/10⁵ न्यूटन। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या पूछा है? 10⁶ डाइन बराबर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, 10⁶ 10⁶ हो गया, और क्या लिखा है? डाइन लिखा है, तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन। डाइन की जगह हमने लिख लिया न्यूटन, बट्टे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो जहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है वहाँ पे लिखिए 10⁻² मीटर का स्क्वायर। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 10⁶, नीचे 10⁻5, ऊपर आएगा 10⁻5 न्यूटन हो जाएगा। नीचे क्या बच्चों? 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 और m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 10⁻1, ये है आपका 10⁻4, ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 10⁻5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर। देखिए ये येलो कलर का दिख रहा है, 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 10⁻6 डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 10⁻5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करते हैं, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में हम क्या करते हैं? बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फिजिक्स की पहली क्लास थी। इस चैप्टर से जो है हम पार्ट 2 भी करेंगे, जिसमें कि हम सार्थक अंकों के बारे में जो है हम बात करेंगे। कौन कौन से एरर्स होते हैं, त्रुटियां होती हैं, उनसे भी जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस जो भी थ्योरी वगैरह है आपको समझ में आया होगा। आप जो है अपने कॉपी में ये सारे नोट्स जरूर बनाएं, और अगर आपके पास क्लास 11th फिजिक्स की बुक्स है या फिर नहीं है, ऑनलाइन आप डाउनलोड करिए, बहुत सारा PDF मिल जाता है, आप वहाँ से क्वेश्चन वगैरह को जरूर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।